भारत नेपाल सीमा के करीब बसे नौतनवा कस्बे में बनेलिया माता मंदिर भारत ही नहीं नेपाल के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ लगती है। विदेश से नेपाल पर्यटन के लिए जाने वाले पर्यटक भी इस मंदिर पर रुकते हैं। मंदिर परिसर में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मन की मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पर हाथी बनवाते हैं। जहाँ पर आज मंदिर है वहाँ पहले जंगल था। यह थारू समाज की जमीन थी। घने जंगल को काट कर किसान केदारनाथ मिश्र यहाँ पर खेती करते थे। एक दिन काम करते करते वो वहीं पर सो गए। उस समय उन्होंने एक स्वप्न देखा जहाँ पर एक देवी ने आकर उनसे कहा कि जहाँ पर तुम खेती करते हो मैं वहाँ पर निवास करती हूँ। उस स्थान पर मंदिर बनवाओ और मैं सबका कल्याण करूँगी। यह स्वप्न उन्होंने कई बार देखा। सुबह जागकर परिजनों व गांव के लोगों को उन्होंने पूरी कहानी बताई और साल 1888 में उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। जंगल होने के कारण उसका नाम वनदेवी दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे उसका नाम बनेलिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव नेपाल के राजा विराट के वहां जाते समय यहाँ रात्रि में विश्राम किए थे। इतिहास में इन तथ्यों का वर्णन आता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मंदिर का विशेष महत्व है। इस समय इस मंदिर में नेपाल से काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लोगों की मान्यता है कि मां बनेलिया के दरबार में जो भी अपनी हाजिरी लगाता है उसकी सभी कामनाएं मां पूर्ण करती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं बुटवल से आया हूँ, नेपाल से। क्या नाम है आपका? बल बहादुर थापा क्षेत्री। क्या करने आए हैं आप? मैं दर्शन करने माता का, कौन सी माता का? दुर्गा माता का। बनेलिया माँ यहाँ पहले यहीं रहते थे, नौतनवा। अच्छा, तो कैसे आते हैं आप? पूरा परिवार आते हैं कि? पूरा परिवार, ये सब मेरे परिवार है। कितने साल से आते हैं? ये लगातार नवमी के दिन तक आते रहते हैं। जी, मेरा नाम थमन थापा है। मैं भैरवा नेपाल से आया हूँ। कहाँ आए हुए हैं? यहाँ बनेली माई आए हैं दर्शन करने के लिए। कैसे आते हैं यहाँ पे? लगभग 4, 5, 6 साल हो गया हम लोग आते हैं रहते हैं। 6 साल, 8, 10 साल, 12 साल लगभग हो गया। क्या यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं? मन्नतें जिंदगी अच्छा चल रहा है। जब मन को शांत रहता है यहाँ आने पर, वही ये सबसे बड़ी बात है। हम नेपाल से आए हैं। हमारा नाम आरती है। कहाँ पे आती हैं आप? बरेली माई। यहाँ क्या मान्यता है? मन में जो मांगते हैं सब पूरा होता है। कितने साल से आ रही हैं आप? बच्चे जब छोटे छोटे से तब से आ रहे हैं। 15-16 वर्ष हो गए। नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और आज अष्टमी है, जहां आज अष्टमी के दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है और वहीं अष्टमी और नवमी इनको 9 कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जिसका अगर कथा कहा जाए तो बहुत पुराना है। हम उसके बारे में भी यहाँ के पुजारी से जानेंगे आज। लेकिन ये मंदिर भारत और नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ के पुजारी जी से। पुजारी जी, इस मंदिर की कहानी क्या है, जरा वो थोड़ा बता दीजिए। आप सभी को पहले बार नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये समय माता मंदिर है, नौतनवा महाराजगंज में स्थित माँ बनेलिया समय माता है। माँ पिंडी के रूप में विराजमान है। ये माता आद्रकाल का है, पांडवों के ज़माने का मंदिर है। जो माता यहाँ पिंडी ग्रुप में विराजमान है। जब एकात्रवास में जो पांडव लोग यहाँ आए थे, माता वनदेवी का आवाहन किए थे। माँ वनदेवी जो है पिंडी ग्रुप में दर्शन दी, उनको आशीर्वाद दिया कि आप युद्ध में जाके विजयी होंगे। तब से ये मंदिर चलाया आ रहा है। माता जी को बताया था, माता जी ने जो भी इस दरबार में आएगा और सच्चे मन से मुझे मानेगा, मुझे हाथी भेंट चढ़ाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा जी, ये अभी पहले जंगल हुआ करता था, अभी तो ये बहुत बड़ा मंदिर हो गया है। तो ये जब जंगल था तब क्या कहानी हुआ था? कैसे आखिर पता चला कि यहाँ माता जी का पिंडी है? यहाँ पे लोग आते थे, गाय वो चराने आते थे। तो एक केदार मिश्र थे, तो माता के भक्त थे। तो और दोपहर का समय था, उनको नींद लग गया। तो नींद लगने के बाद माता ने उनको दर्शन दिया कि मेरा ये जगह है, मेरा ज़मीन है और यहाँ पे पूरा सफाइया करवाओ और नगर में प्रचार कराओ, मैं पूरे नगर का कल्याण करूँगी। उन्हीं के द्वारा ये प्रसिद्ध हुआ मंदिर। उसके बाद यहाँ पे
प्यारे दास आए, महात्म आए, महात्म के बाद छट्टू दास जी आए, उसके बाद हम लोग भी यहाँ पे पुजारी के रूप में दर्शन किए। और माता का बड़ी असीम कृपा है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। हमारा मित्र देश जो पास में नेपाल है, वहाँ से लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पे पर्यटक भी है, लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, भोजन बनाते हैं और पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाते हैं। माता की मनोकामना जो भी मानता है सच्चे मन से, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा जी, अभी आपने कहा कि हाथी चढ़ाया जाता, बाहर 2 पीतल की हाथियाँ 4 रखी, उसमें से कुछ चोरी हो गई थी, वो वापस कैसे आई थी? ये पीतल की हाथियाँ समय था, वो समय था, चोरी कोई ध्यान नहीं देता था। अब तो सीसी कैमरे लग गए हैं चारों तरफ, अब बहुत निगरानी है, पहले उतना सीसी कैमरे नहीं थे। चोर आया, चोरी किया, मगर माता ने उसको ऐसा दंड दिया, फिर वो ला के मंदिर में ही फेंक गया। वो दर्शन का वो बड़ा ही दंड पाया और ले आके मंदिर में फेंक गया, और फिर हाथी जो है लग गया फिर। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ के पुजारी का कहना है, ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर जब कौरव और पांडव का युद्ध की बात हो रही थी, विजय पाने के लिए यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना किया था। उस समय ये जंगल हुआ करता था। समाचार न्यूज़ इंडिया के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।